ऑलराइट गाइस, तो ये 14 जून इंडियन एक्सप्रेस का ये एक छोटा सा न्यूज़ है। यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस हैव पार्टिसिपेटेड इन हैप्पी प्राइड, जो मार्च वहाँ पे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो यूएसए में हैप्पी प्राइड मार्च निकालते हैं। उसके सपोर्ट में सी वॉक विथ हर हस्बैंड। ठीक है, लव इज़ लव हैव नो बाउंड्रीज, नो बैरियर्स, यू कैनॉट डिक्टेट no matter whoever you are, you cannot dictate somebody that you should love this way or that way. ठीक है, my gender identity, I will decide that what I feel like male, I feel like female, I feel like whatever, I will decide, you will not decide on my behalf. ठीक है, तो जेंडर इक्विटी, जेंडर आइडेंटिटी को लेके और भी पहले डिस्कशन है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ये कि यूएस के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई वाइस प्रेसिडेंट सरीखा आदमी इस मार्च में पार्टिसिपेट करता है। एंड दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट नॉट ओनली फॉर यूएसए बट फॉर एवरी कंट्री, लाइक कंट्री ऑफ आवर्स इंडिया। कि आपने क्या कभी देखा है कि किसी इस तरह के रैली में कोई बहुत बड़े लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं। लीडर्स कौन होते हैं? जो मास के सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मास के नीड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मास को मोबिलाइज करते हैं किसी एक आइडिया के तरफ, किसी एक गोल के तरफ, एम के तरफ, है ना। तो क्या इक्विटेबल सोसाइटी, इक्वालिटी सोसाइटी में होना चाहिए हमारा गोल? नहीं है, बिल्कुल है। तो क्यों हमारे लीडर्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? बिकॉज सोसाइटी को ये चीज़ें अभी एडजस्ट करना मुश्किल लगता है, सोसाइटी इस चीज़ को नहीं पचा पाती है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल चेंज धीरे धीरे होता है, ठीक है, लेकिन उस धीरे धीरे में भी फिर सबका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, तो उस हिसाब से लोग काम करते हैं। वोट बैंक होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, नेताओं को जनता के पास जाना है। अगर आप एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके, आर्टिकल 377 को लेके, है ना, सेक्शन 377 को लेके अगर आप ज़्यादा वोकल रहेंगे तो फिर आपका एक बैड इमेज बनने का खतरा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। सोसाइटी से ज़्यादा इक्विटेबल होगा, लीडर्स को इस तरह के रैलीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे सोसाइटी में ज़्यादा हार्मनी आएगी, ज़्यादा इक्वालिटी आएगी और सोसाइटी ग्रो करेगा, ना सिर्फ सोशली बट इकोनॉमिकली भी। अगर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन सारे ट्रांसजेंडर्स को, हर उस आदमी को जिसको कि इकोनॉमी से बाहर रखा गया है किसी आइडेंटिटी की वजह से, अगर उसको इंक्लूड किया जाए तो सोचिए कि हमारा इकोनॉमी कितना तेजी से ग्रो करेगा, कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, है ना। तो ये सिर्फ सोशल इशू नहीं है, ये इकोनॉमिक इशू भी है, ठीक। तो इस एग्जाम्पल का हम इस्तेमाल करेंगे पेपर 4 में, जहाँ पे लीडरशिप पे कोई क्वेश्चन आएगा, इवन के एडमिनिस्ट्रेशन पे भी सवाल आएगा। तो किसी एरिया में अगर आप एसडीएम है, डीएम है, यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस टाइप ऑफ मार्चेज, ठीक है। तो इससे सोसाइटी में एक मैसेज जाता है कि भाई ऊपर वाला आदमी जो वहाँ पे बैठा हुआ है पढ़ लिख के, ऊपर कहने का मतलब ये नहीं कि बॉस, ऊपर कहने का मतलब कि वो आदमी जो थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन, अगर ही और सी इज सपोर्टिंग सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव, तो एक डिबेट और डिस्कोर्स शुरू होता है सोसाइटी में और धीरे धीरे इस चीज़ को जगह मिलती है, ठीक है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है, फिर धीरे धीरे उस पर लॉ बनता है, फिर धीरे धीरे सोसाइटी एडजस्ट करती है। अनटचेबिलिटी एक दिन में नहीं चला गया था आर्टिकल 17 को इंक्लूड करने से, अनटचेबिलिटी अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। पर जब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 है, वो प्रोविजन है, तो उस पर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, उस पर लॉ बना हुआ है, उसके लिए बॉडीज बनी है, वो उसको रेगुलेट करती हैं, उसके लिए पनिशमेंट है, उसके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसलिए जो लीडर्स हैं, लीडर्स को इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करके सोसाइटी को सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, खासकर फीमेल लीडर्स को, क्योंकि फीमेल भी हमारे सोसाइटी में, मतलब वर्ल्ड सोसाइटी में कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड है ही हैं। आप देख लीजिए कि आपके देश में कितनी प्रधानमंत्री जो हैं वो फीमेल रही हैं, कितने पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो फीमेल हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन का जो बिल है वो अभी भी अटका पड़ा है पार्लियामेंट में फीमेल के रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, कि सीट्स को रिजर्व किया जाए, वो अभी भी नहीं पास हुआ है। अराउंड 14% फीमेल पार्लियामेंटेरियन है ओनली, और पॉपुलेशन कितना है फीमेल का? अराउंड 49 पॉइंट समथिंग परसेंट, मतलब 50%, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल, लेकिन पार्लियामेंट में कितने हैं? 14%। तो दिस इज नॉट इक्विटी। उनका जितना पॉपुलेशन है, क्यों उतना रिप्रेजेंटेशन निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस सेंस में इसको हम लोग कोट कर सकते हैं। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी यूएसए में प्राइड इवेंट, प्राइड हैप्पी प्राइड मार्च निकालती है, जिसमें कमला हैरिस ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।